क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जहां हम गणेश जी की चेतना से जुड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपके साथ क्या होता है? और क्या आपको पता है कि क्यों आपको बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं? या फिर अचानक से आपकी पुरानी आदतें और रिश्ते अपने आप क्यों छूटने लगते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये वो शक्तिशाली संकेत है जो बताते हैं कि भगवान गणेश आपकी जिंदगी में चुपचाप, बिना किसी शोर के, एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 ऐसे संकेत बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। और तीसरा संकेत तो इतना अद्भुत है कि उसने मेरी अपनी जिंदगी बदल दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एलिवेट डीएनए के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमय यात्रा की जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में अनजाने में तय करता है। गणेश चतुर्थी आ रही है और हम सब गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि गणेश जी कौन है? वो सिर्फ एक भगवान नहीं है, बल्कि वो तो खुद हमारी चेतना का, हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। लेकिन हमारा अहंकार और अज्ञान हमें इस बात को भुला देता है। हमारा अहंकार हमारी चेतना को सीमित कर देता है और हमें सिर्फ एक शरीर, एक नाम, एक पहचान तक बांध देता है। लेकिन जब गणेश जी की कृपा होती है, जब आप उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। ये कोई चमत्कार या अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत ही वास्तविक और व्यावहारिक संकेत है। ये संकेत आपकी चेतना के विस्तार की निशानी है। जब आपकी सीमित चेतना, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है, गणेश चेतना की ओर बढ़ने लगती है, तो ये 5 संकेत आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये 5 संकेत आपके जीवन में हो रहे हैं, तो आप खुद को बहुत भाग्यशाली मानिए, क्योंकि गणेश जी ने आपको चुन लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको रात में सपने क्यों आते हैं? और ऐसा क्यों होता है कि अब आपको बुरे सपने आना बंद हो गए हैं? इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। सनातन दर्शन के अनुसार, जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब आपको सपने नहीं आते, तो उस समय आपका अहंकार शून्य के सबसे करीब होता है। उस समय आप गणेश तत्व के सबसे पास होते हैं। इसके ठीक विपरीत, जब आप जाग रहे होते हैं, तब आपका अहंकार 100% होता है। आपका अहंकार तत्व 0 से 100 के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। जब सपने में ये अहंकार 50% के आसपास होता है, तो आपका दिमाग काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शरीर पर अभी पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए आपका दिमाग खुद से एक दुनिया बना लेता है और उसमें काम करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि आपको सपने आते हैं। लेकिन जब आप पर गणेश जी की कृपा होती है, तो आपके अंदर अहंकार की ये भावना कम होने लगती है। आपकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। जब अहंकार घटता है, तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब आप नींद में भी ज्यादातर समय गणेश तत्व के समीप होते हैं। और अगर गलती से कोई सपना आ भी जाए, तो वो आपको याद नहीं रहता। तो अगर आपके बुरे सपने अब नहीं आते, या आते भी हैं तो याद नहीं रहते, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप पर गणेश कृपा हुई है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान से हम नींद में भी डिवाइन प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। उनकी आत्मकथा में वे बताते हैं कैसे बचपन में सपनों से ऊपर उठे और विजन्स मिले। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये डिवाइन ग्रेस का साइन है। आपने कभी सोचा है कि वो पुरानी बातें, वो रिश्ते जो आपको हर समय परेशान करते थे, अब उनके बारे में आपका मन सोचता भी नहीं? क्या कोई ऐसा इंसान था जिसके बारे में आप 24 घंटे सोचते थे और अब अचानक से उसका ख्याल भी नहीं आता? और ये सब आपने जबरदस्ती नहीं किया है, ये सब अपने आप हुआ है। ये भी गणेश जी की कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। योगानंद जी कहते थे कि डिटैचमेंट डिवाइन लव का हिस्सा है। उनकी आत्मकथा में वे बताते हैं कैसे वर्ल्डली अटैचमेंट्स छोड़े और गुरु की खोज की। ये वैराग्य है जो गणेश चेतना से आता है। आप अब सेल्फलेस हो गए हैं, दूसरों को कंट्रोल नहीं करते। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है
और आपका अहंकार घटता है तो जो लोग या चीजें छोटी चेतना के स्तर पर हैं, वो खुद ब खुद आपसे दूर होने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे एक तालाब के पानी को समुद्र में मिला दिया जाए। तालाब की छोटी मछलियां समुद्र में नहीं रह सकती। एक और महत्वपूर्ण बात है, सनातन दर्शन के अनुसार सिर्फ बाहरी भौतिक चीजें ही जड़ नहीं है। आपका मन, आपके विचार और आपकी इच्छाएं भी भौतिक है। तो जब आपका अहंकार घटता है तो विचारों और इच्छाओं पर आपकी पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है। आपके अंदर अपने अतीत के प्रति एक वैराग्य का भाव जागृत होता है। आपको ये एहसास होता है कि जो चला गया वो रास्ता का एक अवरोध था। अब आप दोष देना या शिकायत करना बंद कर देते हैं। अब आपको किसी चीज के छूटने का डर नहीं लगता। जो लोग आपको पहले स्वार्थ के लिए मूल्यवान लगते थे, अब आप उनकी निस्वार्थ भाव से कद्र करते हैं। आप दूसरों को बदलने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको समझ में आता है कि हर जीव अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। ये वो संकेत है जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैंने इसे खुद अनुभव किया है। पहले मुझे लगता था कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ज्यादा सुख होगा। मुझे लगता था कि मैं जूते, घड़ियां और कपड़ों का कलेक्शन बनाऊंगा। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी खरीदने का मन नहीं करता। उल्टा, मैं कम चीजों में ज्यादा आराम महसूस करता हूं। ये दिखावा नहीं है, ये मेरा आंतरिक बदलाव है। मैं 80 किलो का था, आज 65 का हूं। मेरा थॉट प्रोसेस बहुत फोकस हो गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि असली ताकत बटोरने में नहीं बल्कि छोड़ने में है। जब आप कम खाते हैं तो आपको ज्यादा शक्ति मिलती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा सार्थक बोलते हैं। जब आप कम सोशल मीडिया देखते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता से जुड़ते हैं। योगानंद जी कहते थे कि पावर रिलिंक्विशिंग में है। उनकी आत्मकथा में फास्टिंग से पावर मिली। ये वैराग्य नहीं है, ये संतुलन है। श्री कृष्ण ने इसे संभाव और भगवान बुद्ध ने सम्यक व्यवहार कहा है। जब आप गणेश चेतना की ओर बढ़ते हैं तो आप खुद ब खुद एक संतुलित जीवन में आ जाते हैं। आप एक्सट्रीम्स पर नहीं जाते और आपको पता चलता है कि यही संतुलित जीवन आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपको कुछ बुरा भला कहे और आप गुस्सा होने की बजाय ये सोचने लगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा? क्या आप अब लोगों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनके विचार कैसे बने होंगे? योगानंद जी की तरह जो सिचुएशंस को ब्रॉडर लेवल पर देखते थे, ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी चेतना का विस्तार हुआ है। आपकी चेतना अब सामान्य लोगों की चेतना से ऊपर उठ रही है। जब आपकी चेतना बढ़ती है तो आप चीजों को एक बड़े स्तर पर देख पाते हैं। आप प्रतिक्रिया देने की बजाय एक साक्षी भाव से हर चीज को गहराई से देखने लगते हैं। आप ये जान पाते हैं कि हर एक भाव या कर्म के पीछे क्या कारण है। ये गणेश प्रकाश है। ये आपको जीवन की हर स्थिति को उसके मूल कारण से समझने की शक्ति देता है। क्या आपके अंदर अचानक से ये भावना उठी है कि अब मुझे किसी से तारीफ नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि मुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना? अगर ऐसा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गणेश कृपा है। पहले आप बहस करने में घंटों बर्बाद कर देते थे अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन अब आपको ऐसा करने का मन नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप जानने लगे हैं कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब आपकी चेतना निचले स्तर पर होती है तो आप खुद को बाहरी चीजों से परिभाषित करते हैं, जैसे आपकी डिग्री, आपका स्टेटस, आपकी कार या आपका पहनावा। लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है, आपको समझ में आता है कि आप सिर्फ एक साक्षी हैं। आपके विचार और इच्छाएं बदल सकते हैं, लेकिन आप नहीं। आपको ये एहसास होता है कि मैं मेरा शरीर, मेरे विचार और मेरी इच्छाएं नहीं हूं। मैं तो गणेश हूं और गणेश सब में है।
जब गणेश सब कुछ है तो किसे कुछ साबित करना, किसे नीचा दिखाना और किससे बड़ा बनना, ये सब बच्चों का खेल लगने लगता है। अब आप सिर्फ दूसरों की खुशी और अपनी शांति के लिए काम करना चाहते हैं। साथियों, ये वो 5 संकेत हैं जो बताते हैं कि आप गणेश जी के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके भीतर हो रहे स्वाभाविक बदलाव है। हो सकता है कि ये बदलाव आपके जीवन में हो रहे हों, लेकिन आप इन्हें अनदेखा कर रहे हों। अगर ये चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस गणेश चतुर्थी पर एक संकल्प लें कि आप इस स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेंगे और गणेश मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने भी इनमें से कोई संकेत अनुभव किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।